सनातन आस्था का ये अमृतकाल है? ये हिंदुत्व का अमृतकाल हो सकता है, मुसलमानों का आपातकाल है। आप कह रहे हैं कि इसका कोई प्रूफ नहीं है कि राम अयोध्या में? नहीं, नथिंग। हम स्थान की बात कर रहे तो हैं। स्थान क्या मतलब है आपका? अयोध्या में रामलला विराजमान है, थे और सदैव रहेंगे। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि रामलला तो कागज देंगे, बाकी कोई ना दिखाएगा। राम राम बोलेंगे। मुसलमान हो तो मुसलमान किस चीज का मैं? यहाँ विकृत शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आपने कैसे कहा राम राम नहीं बोलेंगे? आपने कैसे कहा राम राम? हम सिखाएंगे हमारे बच्चे। आप हमसे ऊंचा बोलेंगे, हमसे ऊंचा बोलेंगे आप। नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। और टक्कर की आज पब्लिक डिबेट में हम बात करेंगे सनातन आस्था के अमृत काल की। स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज के टक्कर के शुक्रवार एडिशन में। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। बाबा केदार और बद्री विशाल जी के दर्शन करके, उनके आशीर्वाद प्राप्त करके जीवन धन्य हो गया, मन प्रसन्न हो गया। तो स्वागत है आपका सनातन आस्था के सबसे बड़े अमृत काल में। और हमारे साथ जनता जनार्दन है, जोरदार तालियां आपके लिए। मेरे साथ कई धर्म गुरु भी हैं, उनका भी अभिनंदन है। मेरे साथ मौजूद है देवकीनंदन ठाकुर जी, जोरदार तालियों के साथ अभिवादन करिए देवकीनंदन ठाकुर का। मेरे साथ मौजूद है स्वामी रित्वेश्वर जी महाराज, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर सुधांशु चतुर्वेदी, प्रखर वक्ता, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करिए। मौलाना साजिद रशीदी, जाने माने मुस्लिम धर्मगुरु, जोरदार अभिनंदन उनका है। मेरे साथ मौजूद है शादाब चौहान, नेता पीस पार्टी के, उनका अभिनंदन है। जुनैद हारिस, मुस्लिम स्कॉलर, उनका अभिनंदन है। और जोरदार तालियां देश की जनता के लिए, देश की जनता जनार्दन के लिए। क्या सनातन आस्था का यह अमृत काल है? यह आज का सबसे बड़ा संवाद है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे इस्तकबाल के साथ, मान सम्मान के साथ इस चर्चा को आज हम शुरू करेंगे। और मैं शुरुआत में 50-50 सेकंड सबको दूंगा अपने बात को रखने के लिए। 2014 से शुरुआत देवकीनंदन ठाकुर जी आपसे करता हूं। साल 2014 से ऐसा माना जा रहा है कि देश के अंदर सनातन आस्था का यह अमृत काल जो शुरू हुआ वो लगातार चल रहा है। और इसके पीछे विरोधी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी हैं, जो पक्ष वाले कहते हैं नरेंद्र मोदी हैं। बताइए, है क्या? नरेंद्र मोदी है, सिर्फ नरेंद्र मोदी है। रीजन, यथा राजा तथा प्रजा। जिस देश का राजा जैसा होगा वैसी ही प्रजा होगी। अगर राजा मदिरा पान करके अपने कक्ष में पड़ा रहेगा तो प्रजा भी उसका पालन ही करेगी। राजा अगर केदारनाथ जाएगा, राजा अगर काशी विश्वनाथ जाएगा, राजा अगर अयोध्या जाएगा, राजा अगर काल महाकाल जाएगा, तो प्रजा के मन में भी होगा कि हम लोग अपने संस्कार, अपनी संस्कृति का सम्मान करें, उसका आदर करें। जब हमारा राजा कर सकता है तो प्रजा को भी उसका पालन हो। यही अमृत काल है। जब प्रजा मंदिरालय छोड़कर मंदिर जाने लग जाएगी, वो अमृत काल है। जब हम बच्चे अपने माँ बाप के चरण धोने लग जाएंगे, ये अमृत काल है। और अपने बच्चों को उस दिशा को दिखा देना, ये अमृत काल है। शादाब चौहान, आपको देता हूं मैं 50 सेकंड। उन्होंने अपने 50 सेकंड का इस्तेमाल किया, आप भी करिए अपने 50 सेकंड का इस्तेमाल। मेरा दो टूक सवाल है। अयोध्या में दिए तो 70 साल पहले भी लगाए जा सकते थे, लेकिन अब ये दौर ही क्यों आना पड़ा जिसमें मोदी और योगी चाहिए थे? सनातन का अमृत काल वो नहीं हो सकता जहां बेटियों की इज्जत लूट ली जाए और उनको बचाने के लिए सरकारें शामिल हो जाएं। अमृत काल वो नहीं हो सकता जहां मानव में जाति धर्म का भेदभाव होकर उनके साथ अत्याचार होता हो। वो अमृत काल नहीं हो सकता जहां लोग बेरोजगार हों, महिलाएं असुरक्षित हों, देश
अमेरिका और चाइना के सामने टकराता ना हो, वो अमृतकाल हो नहीं सकता जहां अत्याचार होता हो। मैं तो ये कहूंगा कि ये हिंदुत्व का अमृतकाल हो सकता है, सनातन का अमृतकाल नहीं। सनातन में न्याय है, संघर्ष है, शांति है, बलिदान है, त्याग है, डरना नहीं, झगड़ना नहीं, अपराध नहीं, अत्याचार नहीं। हां, इतना जरूर है कि मुसलमानों का, दलितों का और महिलाओं का ये आपातकाल है। और मैं मानता हूं कि अगर आज मर्यादा पुरुष श्री राम बजाहिर हमारे बीच होते तो आज ऐसे रावण रूपी लोगों से युद्ध करते जो लोग आज अत्याचार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी सनातन के नाम पर कुछ अपने दोस्तों को बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिलवा सकते हैं। अयोध्या में कई जगह पर 15 लाख दिए जलाएंगे, लेकिन खाने को क्या है? ये राम के नाम पर भी जो घोटाला करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मैं आगे आपसे इसका जवाब ले लूंगा। सुधांशु त्रिवेदी, ये सवाल मैं आपसे भी पूछता हूं। मान लिया रामलला का जो मंदिर था उस पर विवाद था, बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा था जिसको लेकर कोर्ट में मामला था, लेकिन दियों को जलाने के लिए तो कोई विवाद नहीं था। 70 साल पहले से ये दिए जलाए जा सकते थे। 70 साल क्यों, 40 साल पहले कोई दिए जला सकता था, 30 साल पहले कोई दिए जला सकता था। उसके लिए तो कोई कोर्ट का अप्रूवल नहीं चाहिए होता। उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा, दीपावली का पर्व होता है कार्तिक मास की अमावस्या को, जो सबसे घनी रात होती है। क्यों? सूर्य तुला राशि पे होता है और अर्थ से फारदेस्ट डिस्टेंस पे होता है, सबसे अधिक दूरी पे होता है, इसलिए वो रात सबसे गहरी होती है। और उस रात को चुनौती देने के लिए सनातन का वह उद्घोष जो वेदों का है, असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां मृतम गमय, दीप जलाकर हम उसको चुनौती देते हैं। इसलिए जब जब मानवता का स्वर्ण काल आएगा तो भारत और सनातन का स्वर्ण काल आएगा, और तब तब यह दीप जलेंगे। और जब बर्बर आतंक छा जाएगा तो दीप बुझ जाते हैं। जिसे अटल जी की कविता में मैं कहना चाहता हूं, दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहां यूनान कहां है, घर घर में शुभ अग्नि जगाता वह उन्नत ईरान कहां है। दीप बुझे पश्चिमी जगत के, छाया जब बर्बर अंधियारा, तभी चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। और वही चमक हमें दिखाई पड़ी। जी, साजिद रशीदी, साजिद रशीदी, क्या आपको लगता है कि जो भारतीय संस्कृति है उसका भी ये अमृत काल है? क्योंकि भारतीय संस्कृति के अंदर हमने देखा बीते कई वर्षों के अंदर भारतीय संस्कृति परंपरा जिसका निर्वाह शायद होना चाहिए था, वो 70 साल तक नहीं हो पाया। ये आपकी सोच है। भारत की जो संस्कृति है वो वसुधैव कुटुंबकम है, हर एक को साथ लेकर चलने की है। पिछले सरकारों में जो कुछ हुआ है मैं उस पर नहीं जाना चाहता, मैं वर्तमान सरकार की बात करता हूं कि जो पिछला चला गया वो चला गया, उस पर बात करना फजूल है। आज इस सरकार में जिस तरह से भेदभाव हो रहा है 2014 से, और ये कहने की बात नहीं है जी, नफरत जिस चरम सीमा पर है, जिस तरह से आज के युवाओं में नफरत को जहर बनाकर घोला जा रहा है, आज वो कहने के लायक नहीं है। पहले ये था कि अगर कोई रास्ते में अकेला आदमी मिल जाता था तो दूसरा आदमी उसको देखकर अच्छा महसूस करता था कि हाँ साहब अब मेरा सफ़र आसान होगा। अब एक आदमी सफ़र कर रहा है साथ में लेकिन डर रहा है, पता नहीं ये मेरे साथ क्या कर दे, पता नहीं ये मेरे साथ क्या, इसके साथ क्या हो जाए। तो ये नफरत जो किसकी बात कर रहे हैं? ये नफरत जो बोई गई है, ये नफरत जो बोई गई है, ये हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं हो सकती। जी जी जी, हिंदुस्तान की संस्कृति तो ये है कि एक ही घाट पर शेर और बकरी पानी पिए, एक ही घाट पर शेर और बकरी पानी पिए। मैं रितेश्वर जी महाराज को पहले ले लूं 40 सेकंड, फिर मैं आपके पास आता हूं सुधांशु जी। शेर और बकरी एक घाट पे पानी पिए, वही भारतीय संस्कृति है। और भी बहुत कुछ बोला साजिद रशीदी साहब ने, यो टेक सर। शेर और बकरी साथ ही पानी पी रहे हैं यहाँ पर जी। लेकिन आपको एक बात बता दूं, ये जंगल का कानून नहीं है, जंगल में भी शेर बकरी एक साथ पानी नहीं पीते, ये मानवता का कानून है, संविधान से यहाँ चलता है। तो बड़ी लॉजिकल बात करी, चलता है। बड़ी लॉजिकल आपने बात करी। मैं आऊंगा जुनैद हैरिस, ये जो एक लॉजिक दिया जा रहा था, शेर और बकरी साथ पानी पीने चाहिए, ये तो एक सही बात बोली स्वामी जी ने कि जंगल में भी शेर और बकरी तो साथ पानी नहीं पीते। लेकिन एक बात बताइए, ये देश सनातन आस्था से चलता है, ये देश में सनातन आस्था केंद्र में है, तो इस देश की अगर सनातन आस्था का अमृतकाल होगा तो देश का भी अमृतकाल है। ये तो देखिए 50 सेकंड। देखिए एक चीज़ मैं बताऊं कि ये हमारा जो मुल्क है, इस देश की सबसे बड़ी खुसूसियत अगर कोई कही जा सकती है तो ये है
कि विभिन्न प्रकार की आस्थाएं, विभिन्न प्रकार की पूजा पद्धति इस मुल्क में पाई जाती है। और जाहिर सी बात है, जैसे इस मुल्क को हम कृषि प्रधान देश कह सकते हैं, वैसे ही हम धर्म प्रधान देश भी कह सकते हैं। अब जब ये धर्म प्रधान देश है, तो सनातन में जो विश्वास रखते हैं, ये उनके लिए भी आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छी बात है। उसके अकॉर्डिंग ये मुल्क राष्ट्रीयता और मानवता की ओर आगे बढ़े और उसका ख्याल रखे, और जो दूसरी आस्थाएं हैं उनके लिए भी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये तो अपने अपने समझ की बात है। हमें अपने भीतर महसूस करना चाहिए कि हमारी आस्था के अनुसार हम राष्ट्रीयता और मानवता के नाम दे क्या रहे हैं। अगर हम शांति दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात, और अगर नहीं दे रहे हैं तो बहुत अफसोस की बात है। आपने 8 सेकंड ऊपर लिए। सुधांशु त्रिवेदी, रिप्लाई। शेर और बकरी पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बहुत बड़े पत्रकार हैं मार्क टेली, बीबीसी के, लोगों ने नाम सुना होगा। 26 साल भारत में रहे। उन्होंने 2019 में लिखा है कि उन्होंने 26 साल दिल्ली के निजामुद्दीन एरिया में गुजारे, जहां पर एक तरफ हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह थी और उसके सामने तबलीगी जमात का ऑफिस। और ये मार्क टोली का कहना है, दुनिया का कोई दूसरा देश होता तो दोनों एक साथ नहीं रह सकते थे। 26 साल में बड़े से बड़े मुस्लिम देश में एक तबका दूसरे को खत्म ही कर देता, परंतु ये भारत है, उसके लिए उन्होंने शब्द प्रयोग किया, जहां के मुस्लिम लकीएस्ट हैं, यानी सर्वाधिक भाग्यशाली हैं, क्योंकि वो अपने मजहब में जैसे चाहें वैसे इबादत कर सकते हैं। यह है कि शेर और बकरी साथ रहते हैं। रशीदी साहब, तो इसका मतलब है ये सनातन आस्था का जो अमृत काल है, ये आपके लिए भी सनातन आस्था अमृत काल है, क्योंकि इसमें तो सब प्यार से रह रहे हैं, आपके लोग भी प्यार से रह रहे हैं। एक चीज तो मैं आपको तो तारीफ करनी चाहिए नरेंद्र मोदी की। आपकी बात का एक पहले जवाब दे दूं। आपने पहले इनसे प्रश्न पूछा है कि ये आस्था से चलता है देश, सनातन आस्था से चलता है। ये सनातन आस्था से नहीं चलता, ये संविधान से चलता है। बिल्कुल संविधान से चलता है। ये आपने लेकिन सर, मैंने बोला सनातन आस्था इस देश की केंद्र है। आप सुन लीजिए। सनातन आस्था इस देश का केंद्र है। नहीं, केंद्र भी नहीं है, संविधान है इसका केंद्र। उसको भी फिर करेक्ट कर लीजिए आप। जी, आप अपनी बात करो। कोई इसको कह नहीं सकता। मैं भी करेक्ट करूंगा, एक ही साथ करता हूं सब कुछ करेक्ट। दूसरी बात, जैसे काफी हिस्टोरिकल गलतियां करेक्ट होती जा रही हैं अभी। सुनिए, इसको दिल पर मत लीजिए। ना, मैं बिल्कुल दिल पे नहीं बात है सो करेक्ट दिल पे लेता तो कैसे खड़ा होता। अगर मैं गलती करूंगा मैं भी करेक्ट करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल दिल पर मत लीजिए। अभी सुधांशु जी ने कहा, मैं मानता हूं इनकी बात, लेकिन सुधांशु जी एक बात का जवाब दे दीजिए। जहां 40 आदमी मिलकर, 10 आदमी मिलकर एक आदमी को सरेराह सड़क पर मार देते हैं मोब लिंचिंग करके, क्या यही सनातन है? ठीक है, क्या यही सरकार है? आप उस पर विषय पे आता हूं। आपकी सरकार का, क्योंकि अभी आपने बोला सनातन आस्था इस देश का केंद्र नहीं है। सनातन आस्था इस देश का केंद्र इसलिए है क्योंकि महात्मा गांधी का जो राजघाट है वहां पर लिखा हुआ है हे राम, इसलिए सनातन आस्था इस देश का केंद्र है। सनातन आस्था इसलिए इस देश का केंद्र है क्योंकि इस देश के संविधान में भी प्रभु राम का जिक्र है, इस देश के संविधान में भी प्रभु राम की तस्वीर है, इसलिए सनातन आस्था उसका केंद्र है। अगर गोडसे की बात नहीं हो रही यहाँ, जहां राम की बात होगी वहां गोडसे की बात नहीं होगी। अगर गोडसे की गोली से मरते हुए गांधी जी हे राम कह सकते हैं, तो इसका मतलब नहीं कि देश जो है उसी आस्था से चलेगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। फिर करेक्ट कर लीजिए अपने आप को। तीसरी बार वार्निंग दे रहा हूं आपको, फिर करेक्ट कर लीजिए। आपकी वार्निंग तो बड़ी खतरनाक होती है सर। फिर करेक्ट कर लीजिए अपने आप को। मेरी एक बात है साहब, शेर और बकरी पाकिस्तान में दिखे क्या आपको? शेर और बकरी अभी सुन देखिए, अभी मैंने बोला था आपके बीच में सर हिंदुस्तान की बात करो। हम कर रहे हैं, हम हिंदुस्तान में बैठे हैं सर। देखो अब हम वो भी कर लेंगे तो वो भी जोड़ के माफी चाहता हूं आपसे, पाकिस्तान की हमसे बात ही ना करो। अच्छा, हम नहीं जानते पाकिस्तान क्या है। देखिए, हिंदुस्तान की बात रखने दीजिए। पाकिस्तान वालों को इंटरव्यू ये देते हैं और कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को नाम न लें। इंटरव्यू तो मैं अमेरिका को भी दे दूंगा, उससे क्या लेना देना। हाँ, तो फिर हम उसकी भी बात करेंगे। बात मत करो। हम जब अरे हमारी बात सुनो, शेर और बकरी न तो पाकिस्तान में नजर आते हैं, शेर और बकरी ना बांग्लादेश में नजर आते हैं, शेर और बकरी ना हमें इराक और इत्यादि में नजर आते हैं, लेकिन भारत में अमृतकाल, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं सनातन आस्था का अमृतकाल है। किस लिए है? क्योंकि आज भी 70-75 साल आजाद हो गए, यहां पर आज भी बड़े मजे से हम लोग सब मिलकर, मैं अपने वेदों की पुराणों की कथा कर सकता हूं और ये अपने घर में जाके नवाज अदा कर सकते हैं और स्पीकर पे भी बोलते ही हैं, खूब नवाज देते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। पर दुर्भाग्य इस बात का है कि अगर किसी के समर्थन को कोई कर देगा और हम उसके सर को तन से जुदा कर देंगे, उसके बाद भी हम ये कह दें कि नहीं हम हिंदुस्तान में ये सब नहीं हो, ये कैसे होगा? अगर हम भाईचारे की बात कर रहे हैं। 30 सेकंड शदाब चौहान 30 सेकंड, शार्प 30 सेकंड। मैं महाराज से बड़े शांतिपूर्वक और विनम्रता से एक बात कहूंगा
कि पूरी दुनिया की चर्चा भारत में दीपावली के अवसर पर नहीं होनी चाहिए। किस देश में क्या हो रहा है, हमारा डीएनए जो है वो भारत का मूल डीएनए है और किसी को इस पे डाउट नहीं होना चाहिए। आप तो खुद भी चौहान है। अरे मैं तो ये इसीलिए कह रहा हूं कि मैं तो खुद क्षत्रिय हूं। पर मुसलमानों में क्षत्रिय नहीं होते, तो मेरी जानकारी नहीं है, होते तो मुसलमान होने पे भी गर्व है, मुझे क्षत्रिय होने पे भी गर्व है। इसमें पर कोई ये कॉम्बिनेशन confusion मैं वाली समझ बात नहीं पा रहा। और ओके, ओके। 10 सेकंड और दे दीजिए जी, जी, 15 सेकंड। मैं सिर्फ इस बात को कह रहा हूं कि किसी ने भी उस नारे का क्लिंग का समर्थन नहीं किया, लेकिन जो महिलाओं की इज्जत लूटने वाले लोग हैं उनको बचाने के लिए सुधांशु जी बताएं कि केंद्र सरकार ने ठीक है, आपने अपने विषय को रखा, क्यों बचाया? आपने अपने विषय को रखा। 40 देखिए, सेकंड पहले तो मैं शेर और बकरी पे एक और चीज मुझे याद आ गई। देखिए, संसद भवन के ऊपर जो भारत के राजकीय चिन्ह के शेर थे उसको लेके लोग कोर्ट गए थे, तो शेर ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं, इनको शेर बकरी जैसे चाहिए थे। मगर अफसोस ये है, हाँ, हुआ था अब कंट्रोवर्सी। अब सुनिए, जब शेर बकरी जैसे थे तो मैं मौलाना साहब कह रहे हैं कि साहब चलते हुए डर लगता था। चलते हुए तब डर नहीं लगता था जब चलती ट्रेन में धमाका होता था, चलती बस में धमाका होता था, रेलवे स्टेशन पे लिखा रहता था छूना नहीं बम फट जाएगा। जिस जमाने में वहां लिखा रहता था बम फट जाएगा देश के हर कोने में। मगर बैठा हुआ आदमी डर सुनिए, लगता है। जब से बकरी वाले शेर अब शेर हो गए हैं तो वो धमाके होने बंद हो गए हैं कि नहीं, इसीलिए सब शांति से मिलके रह रहे हैं, सब शांति से होकर रह रहे हैं। अब दूसरी, हाँ बिल्कुल, जो आपने बात बोली तो मैं ये भी कहना चाहता हूं, पहले भी कई बार कह चुका हूं, जिस जमाने में वो दौर था जब भाजपा का दौर नहीं था तो कौन से इलाके में धमाके नहीं होते थे? गुवाहाटी, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, नागपुर, मुंबई, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, वाराणसी, चंडीगढ़, कहां नहीं होता था? आज सिर्फ दक्षिण कश्मीर के 3 जिलों तक रह गया है और चिंता मत करिए, सफाई धुलाई होते होते वहां तक मालेगांव की आरोपी आपकी अच्छा, सांसद है। मालेगांव की आरोपी आपकी रशीदी साहब 30 सेकंड, रशीदी साहब 30 सेकंड, फिर उसके बाद जुनैद हैरिस और सुधांशु जी, स्वामी जी। जी 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 बोलिए, सुधांशु 30 जी, सेकंड, फिर मैं ऑडियंस के पास मुझे ये तो सवाल पता तैयार है कि रखिए। मेरी बात पे तालियां तो नहीं बजेंगी, लेकिन एक बात अरे का जवाब- ताली बजा दो भाई लेकिन इनके एक लिए, बात का जवाब दे दीजिए। ताली बजा दो इनके लिए, ताली बजा दी अभी आपके लिए। नहीं, अब बोलिए, मैं अब ताली- बोलिए, अब बोलिए, बोलिए, बोलिए। मैं ताली चाहता भी नहीं। नाराजगी क्यों? मैं ताली चाहता भी नहीं, मैं सिर्फ आपसे अदब के साथ ये कहना चाहता हूं। आप कह रहे हैं ब्लास्ट होते थे, ठीक है, अच्छी बात है, मुझे भी पता कि होते थे, और बहुत सारे, मैं तो ये कहता हूं कि जितने फसाद कांग्रेस के टाइम में हुए अब तक इतने फसाद नहीं हुए, लेकिन उससे भी बड़ा जो दर्द है उसको आप ना बोलना चाहते और ना उसका निवारण करना चाहते। ठीक है, वो बड़ा दर्द क्या है? मैं कि बताता एक हूं। आदमी को रास्ते पर चलकर मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। एक सेकंड, मार लेकिन दिया लेकिन जाता है। व्यूअर्स उसको कैसे एक रोकेंगे सेकंड, आप? एक सेकंड सर, व्यूअर्स, उसको कैसे क्योंकि रोकेंगे दर्द आप? की बात हुई, एक बहुत वायरल वीडियो है, एक बहुत जाने माने सिंगर है और वो भजन गायक है कन्हैया मित्तल, उनका बड़ा वायरल वीडियो है। मुझे लगा कि इस मंच के ऊपर उस वीडियो को आज दिखाना आवश्यक है और उसको जरूर आप लोग ध्यान से सुनिए। और मैं व्यूअर्स आपको भी बोल रहा हूं, जो व्यूअर्स उस समय बैठे हुए हैं, उस तरफ बैठे हुए हैं, वो अपने टेलीविजन का ऑडियो बढ़ा लें, जो मोबाइल पे सुन रहे हैं वो अपने मोबाइल का ऑडियो बढ़ा लें, मेरा निवेदन है, और जरूर सुने इस 40 सेकंड की क्लिप को। इस 40 सेकंड की क्लिप में बहुत बड़ी बात की जा रही है, एक भावना व्यक्त की जा रही है जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं यहां पर जो लोग बैठे हुए हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि इस ऑडियो को, इस वीडियो को ध्यान से देखें। मेरा आपसे भी निवेदन है, 40 सेकंड के लिए सिर्फ। नाम लिया जाएगा, ये कोई राजनीति नहीं है, ना कभी थी ना होगी। मैं कोई 10 साल से नरेंद्र मोदी का नाम नहीं ले रहा, मैं सिर्फ 2.5 साल से नाम ले रहा हूं, क्योंकि 2.5 साल पहले ही मेरे राम मंदिर का फैसला कोई लेकर आया। समझना पड़ेगा इस बात को। 500 साल तक राम तंबू में थे, किसी का दिल नहीं दुखा। वो सीता भी रोज राम को पूछती होगी कि राम, देश हमारा है, अयोध्या हमारी है, मगर हमारा महल कहां है? हमारा महल कहां है? सीता कहती होगी कि राम, त्रेता में तो हनुमान था, उसने हमारा राज्याभिषेक करवा दिया। क्या इस कलयुग में कोई आएगा जो हमारा राज्याभिषेक कराएगा? तब राम कहते होंगे, सीता चिंता मत कर, गुजरात से नरेंद्र मोदी आ रहा है जो हमारा करा देगा। ये जो बाइट है, ये जो स्टेटमेंट है स्वामी जी, ये बहुत कुछ बताती है। और इस देश का एक वो वर्ग है जो कुछ नहीं कहता, जो सड़कों पे नहीं निकलता, जो कोई नारे नहीं लगाता, जो अपनी भावना को शायद व्यक्त भी नहीं करता, जो शायद अयोध्या में और 50 साल कोई दिए ना जलाता तो वो नहीं बोलता हमारे लिए दिए जलाओ, वो नहीं बोलता, उसे बोलने की आदत ही नहीं रही। लेकिन शायद
अब उसको पता लगने लगा है कि हमारी देश की संस्कृति कहां रचती और बसती है। अमीश जी, अभी मैंने सुना और बड़े भावुक तरीके से बात कही गई। हम जानते भी हैं कि भारत में अयोध्या के लिए, राम मंदिर के लिए जितने वर्ष तक इंतजार करने पड़े, मुझे नहीं लगता कि चाहे वेटिकन हो या काबा वहाँ पर हो या उनके धर्म स्थान हो, कभी वहाँ के लिए कोई इतने लंबे समय तक कोई भी समुदाय इंतजार कर सकता है। भारतीय सनातन परंपरा और भारत की हिंदू प्रजाति हम सब हैं, मैं इनको भी मानता हूँ, और अगर ये बात करेंगे तो साबित करूँगा कि कैसे हमारा हिंदुत्व जीवन पद्धति है। हिंदू मुसलमान की बात नहीं, वो धर्म की बात नहीं है, बात है हिंदुत्व जीवन पद्धति की। राम मंदिर लेने के लिए यहाँ की जनता, यहाँ के लोग कितने प्यारे हैं, इंतजार करते रहे। आपने कहा सड़कों पर कभी नहीं उतरते, वो कभी नहीं उतरते, लेकिन वास्तव में एक व्यक्ति ऐसे आते हैं गुजरात से जिन्होंने भारत में भारतीयता, राष्ट्रीयता और सनातन संस्कृति का पुनर्उद्भव किया है, और इसके लिए पूरा राष्ट्र इस महापुरुष के साथ सदा खड़ा रहेगा आने वाले समय में नरेंद्र मोदी के साथ। जी जी जी, बोलिए प्लीज। 10 सेकंड। देखिए, अभी आज आपके मन से एक और बात उठा दूं। राम मंदिर के लिए इजाजत मिल गई, कोर्ट ने कह दिया। काशी के लिए भी चल ही रहा है, मथुरा अभी भी बाकी है, और अभी भी बकरी घुर्रा रही है। किसकी तरफ? शेर की तरफ। किस लिए? बोले तुम्हें राम मंदिर मिल गया है, लेकिन अभी मथुरा की बात मत करना, अभी काशी की बात मत करना। यह है अमृतकाल। आज भी सनातनी प्रतीक्षा कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट से ही अपने राम कृष्ण को लेके आएंगे। ये बात तो ओके ओके। हैरिस साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। हैरिस साहब 40 सेकंड, देन सुधांशु जी। आप तालियां चाहे जितनी बजवा लें और बजा लें, ये बड़े शर्म की बात है कि इस मुल्क का धर्म गुरु, धर्म नेता किसी को बकरी कहे और खुद को शेर समझे। मैं अयोध्यावासी अभी की बात करूंगा, ना ही पुरानी करूंगा, ना ही आगे की करूंगा। हमारी खुद की दुर्गा पूजा में मुसलमान हमारी अपने त्यौहार में निकालने के लिए, दुर्गा पूजा में दुर्गा माँ की झांकी निकलती है, उसमें हमारी क्या कहते हैं कम्युनिटी को मार दिया जाता है। और वहीं जहाँ पे लिखा गया है, इट इज़ रिटन इन 1508 में जो गिराई गई थी बाबर मस्जिद, इट इज़ रिटन कि वो मंदिर तोड़ के बनाई गई है। उसे तोड़ने पर भी हमारी मौत होती है, हमारा त्यौहार सेलिब्रेट करने पे भी हमारी ही मौत होती है। तो उसमें मॉब लिंचिंग किसकी होती है? जी जी जी। सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा, एक सभा सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है अपनी बात को रखिए, जुनैद हैरिस। कोई मस्जिद नहीं बनाई गई। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, इस बच्ची ने जो सवाल किया था मानवता के हवाले से, बिल्कुल सही कहा। मानवता से बड़ी कोई चीज नहीं हुआ करती है। अभी गुजरात में रेपिस्ट को, बिल्किस बानो के रेपिस्ट को जब अदालत ने छोड़ा, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, कौन लोग थे जिन्होंने उसको फूल माला से उनका इस्तकबाल किया। मैं ये कह रहा हूं कि कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगाने वाले भी मुजरिम और गुजरात के ये भी मुजरिम। मैं साथ हूं उन लोगों के जो लोग अपना घर छोड़ करके यहाँ पर है। मैं मुस्लिम नेताओं के साथ जाकर के बात करने को तैयार हूं, जो जिन मुसलमानों ने कश्मीरियों को हटा रखा है। मानवता की मैं ये बात कर रहा हूँ, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सबके साथ समान बर्ताव किया जाए, क्योंकि नहीं हो रहा है। आपके यहाँ ये नहीं है, इसको मान लीजिए। आज मैं बता देता हूं। क्या कह रहे हैं आप? आपके यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ नहीं है। हिंदू और मुसलमान में समान बात। आज मैं कैसे नहीं है? मैं बताता हूं, कैसे नहीं है भाई? मैं बताता हूं, ये कंट्रोवर्शियल है, ये कंट्रोवर्शियल है। नहीं, कैसे नहीं है? रुके रुके, अब जवाब, इसका जवाब अब मुंह में आपने हाथ डाला, जवाब आएगा, इसका जवाब आएगा। देखिए, मेरी बात सुनिए। पहले इस बच्ची ने ये कहा कि मानवता धर्म, मेरे सनातन धर्म से ज्यादा अच्छा मानवता कोई नहीं सिखा सकता, ये याद रख लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लेकिन मेरे यहाँ राम इसलिए आते हैं कि अगर कोई रावण खड़ा हो और मेरी संस्कृति को मिटाने का काम करे और मेरे शांति के मार्ग में चलने से रोके, तो उसको मारने के लिए रावण भी बनते हैं। इसलिए गुरु क्रम की आवश्यकता है। इसलिए ऐसे, मेरी बात सुन लीजिए, हम सब थोड़ा, अब हम टीवी चैनल पे हैं, हम बताएंगे। आप जैसे चीख के बोल रहे हैं, अरे हम करोगे। नहीं, बात धर्म गुरु से उम्मीद नहीं अपनी बात रख रहे हैं वो। आप जैसे, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, आप मुझे, अरे मैं धर्म गुरु ही हूँ। नरमी से बात कीजिए, प्यार से। अच्छा सुनिए, अच्छा सुनिए, ये मानवता है। अच्छा, जिस तरह मुंह बना के आप बात कर रहे हैं, किस आप ये मानवता है। हिंदू धर्म गुरु से ऐसे बात कर रहे हो, ये मानवता है आपकी, डर दिखाई पड़ रहा है, आपको दिखाई पड़ रहा है। मेरा, ये आपको लग रहा है बराबर का दर्जा नहीं है? आपको हैरिस साहब लग रहा था बराबर का दर्जा नहीं है? ये बराबर का दर्जा नहीं है। मैं आपको बता दूं,
ये अहंकार छोड़ दीजिए जनाब। अभी भी नहीं बोलने दे रहे हैं, यही अभी भी नहीं बोलने दे रहे हैं, और यही सनातन है कि हम आराम से अभी भी सुन रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान में होते तो टीवी स्टूडियो में क्या होता ये आप सब जानते हैं, ये सब जानते हैं। इसलिए ये सनातन का अमृतकाल है, सनातन का अमृतकाल है। अच्छा, ये इन्होंने पॉइंट रखा, आप भी कहना चाहते हैं, इन्होंने पॉइंट रखा, जुनैद हैरिस ने बात रखी। शादाब साहब, अगर पाकिस्तान में नहीं केरल में होते तो फादर जोसेफ की तरह हाथ काट दिया गया होता। अच्छा, ये मैं आपकी हैरिस साहब एक सेकंड सुनिए, ये संवाद सुनना बड़ा जरूरी है। व्यूअर्स, आपके साथ भी ये मेरा संवाद है। हैरिस साहब ने एक बहुत अच्छी बात बोली, उन्होंने बोला कि यहाँ हिंदू और मुसलमानों में बराबरी नहीं है और एक डिफरेंस किया जाता है। सही कह रहे हैं, डिफरेंस किया जाता है। यहां अपने ईस्ट के मंदिर के लिए 50 साल का इंतजार किया जाता है, ये डिफरेंस है। और कोई सेकुलरिज्म का सूरमा बोलता नहीं है, ये डिफरेंस है। इस देश के अंदर ये डिफरेंस है कि इस देश के अंदर आजादी को 70 साल हो गए, 75 साल हो गए इस देश की आजादी को। मैं मानता हूं अयोध्या के अंदर रामलला का जो मंदिर था, वहां पर जो एक विवादित ढांचा था, उसको लेकर विवाद था, लेकिन सरयू के तट पर तो कोई विवाद नहीं था। वहां दिवाली के दिन दिए क्यों नहीं जलाए जा सकते थे, जबकि रोजा इफ्तार हो सकता है, दिवाली पर दिए क्यों नहीं जलाए जा सकते थे? किसी शासन ने उसके बारे में क्यों नहीं सोचा? मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि हां डिफरेंस था, लेकिन अब सबको बराबर की नजर से देखा जा रहा है। आप रोजा इफ्तार भी करिए तो दिवाली के दिए भी जलेंगे, केदारनाथ का विकास भी होगा। एक सेकंड सर, फिर सुधांशु जी। एक मिनट देखिए, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि रोजा इफ्तार हो चाहे दिवाली का दिया हो, मैं इनमें से किसी का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क के दिया तो 5-5.5 साल पहले हुआ, अंदर मुझे बोलने दें, इस मुल्क के अंदर अगर इफ्तार को किसी ने रोका है तो वो भी मुस्लिम राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने रोका था, किसी और ने नहीं रोका था कि इफ्तार नहीं होगा, इसको राष्ट्र हित में लगाया जाए इस पैसे को। मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं खुद कहता हूं कि इस तरह के जो धर्म की चीजें हैं व्यक्तिगत रूप में लोग करें, राष्ट्र का पैसा राष्ट्र के निर्माण के लिए लगना चाहिए, इधर उधर नहीं लगना चाहिए। लेकिन सारे मंदिरों का पैसा कहाँ जाता है? सारे मंदिरों का पैसा कहाँ जाता है? मैं तो बताइए। और बताइए, चर्च मस्जिद का पैसा कहाँ जाता है? बताइए आज इस देश को पता होना चाहिए। बताइए, पैसा नहीं होता, बताइए कहाँ जाता है? पैसा ही नहीं होता, मस्जिद में पैसा दिया जाता होता ही। मंदिर का पैसा सरकार के पास जाता है, शासन के पास जाता है। इन्होंने कहा कि डॉक्टर कलाम, अरे मैं पूछ रहा हूँ, मस्जिद में पैसा नहीं होता। क्यों? एक बार बताइए। नहीं होता है। अजमेर शरीफ में चढ़ावा नहीं चढ़ते? अजमेर मस्जिद नहीं है, मैं कहता हूँ अजमेर मस्जिद नहीं है। मैं मानता हूँ वो मस्जिद नहीं है, लेकिन किसी भी धर्म स्थल पे जो मुसलमानों का दरगाह है, उसका पैसा कहाँ जाता है? इस देश को बताइए। इस देश में सेकुलरिज्म के नाम पर दरगाह का पैसा तो नहीं जाएगा सरकार को, लेकिन चर्च का पैसा नहीं जाएगा सरकार को, लेकिन इस देश में एक एक मंदिर के पैसे सरकारों को चले जाते हैं। ये बात सत्य है। बड़े बड़े मंदिर के अंदर मेरा एक सवाल, ये तो प्रधानमंत्री पे सवाल, बिल्कुल सवाल है। मंदिरों के पैसे पे कब्जा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, ये तो बड़ा अपमान है। इन्होंने एक सेंटेंस बोला कि डॉक्टर कलाम ने बंद किया था, शायद इसीलिए डॉक्टर कलाम के नमाजे जनाजा में कोई सेकुलरिज्म का सूरमा नहीं गया। कौन नहीं गया? बताइए, कोई सेकुलर नहीं देता गया। डॉक्टर कलाम के मेमोरियल में आपने कितने सेकुलरिज्म के चैंपियनों की फोटो देखी? लाखों लाख लोग थे वहां, नहीं दिखते थे। अब दूसरा बताता हूँ, अब बताता हूँ, हिंदू धर्मों के मंदिरों से सरकार पैसा लेती है। उत्तर प्रदेश सरकार में बाकायदा धर्मार्थ कार्य विभाग है जो पैसा लेता है, और जो मंदिरों से लिए पैसे से अगर मंदिर में बनता है तो कहते क्यों बनाया जा रहा है। और सुनिए, मगर टैक्स पेयर के पैसे से हज सब्सिडी दी जाती थी, हज हाउस बनता था तो कोई समस्या नहीं, कब्रिस्तान को 300-300 करोड़ दिए जाते थे तो कोई समस्या नहीं, जबकि आपके इस्लाम के मजहब के हिसाब से तो काफिरों का पैसा था। नहीं भाई, सरकार में तो 90% काफिर थे, काफिरों के, इसीलिए वक्फ बोर्ड की ताकत इनके पास थी। और अंतर एक बता देता हूं, सिर्फ एक घटना देखिए, एक मिनट पूरी बात बता दूं सर, पूरी बात कर लूं, केवल हम सब का देश कितना बराबरी का था बता देता हूं। एक ही साल 85 में शाबानों के साथ आए, भारत सरकार यह निर्णय लेती है कि मामला मजहबी है,
तो एक औरत को शायद 80 रुपए या 100 रुपए जितना भी उस समय तय हुआ था वो नहीं देना है, क्योंकि मजहब के मामले में सरकार कुछ नहीं बोलेगी, जो धार्मिक आस्था होगी वो तय करेगी और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लाकर शरिया के पक्ष में पलट दिया जाता है। ठीक, अगर सरकार का ये स्टैंड था कि ठीक है भारत का स्टेट ऑफ इंडिया कभी इंटरफेयर नहीं करेगी। अगले साल 1986 में क्या कहते हैं, राम मंदिर पे नहीं, ये तो साबित करना पड़ेगा राम थे कि नहीं, यही अयोध्या थी कि नहीं, कोर्ट में साबित करो, सबूत के साथ साबित करो और अरबी फारसी से लेकर संस्कृत तक के डॉक्यूमेंट के साथ साबित करो। वाह भाई वाह, एक के लिए ये कानून, दूसरे के लिए ये कानून, कितनी बराबरी, कितनी बराबरी। अगर आप आ जाए तो मैं बता जवाब एक करके अच्छी चर्चा हो रही है। मैंने पहले भी ये बात कही, मैं अब फिर कहता हूं, जिनको आप कह रहे हैं कि राम के ऊपर प्रश्न किया है वो मुसलमान था क्या? हाँ, कौन? सैयद शहाबुद्दीन सरकार ने किया था। इमाम बुखारी, ये सवाल कांग्रेस सरकार ने किया था। अरे सुनिए, अभी असदुद्दीन ओवैसी, अरे सर सरकार ने ओवैसी, शौकत अली, अरे क्या क्या झूठ मत बोलिए सर, झूठ मत बोलिए। बाबरी मस्जिद में अरे यार बोलने दो, शफीकुर रहमान हरीश भाई बोलने। ये नए लोगों ने बनाया था, माफ कीजिएगा, लेकिन फिर भी जो फैसला हुआ हम उसे स्वीकार आप कह रहे हैं कि इसका कोई प्रूफ नहीं है कि राम अयोध्या में नहीं, नथिंग। आपको भगवान राम के पैदा होने का प्रूफ चाहिए? नहीं हमें फिर नहीं क्या कह रहे हैं आप? हम स्थान की बात कर रहे हैं। स्थान क्या मतलब है आपका? अयोध्या में रामलला विराजमान है, थे और सदैव रहेंगे। अयोध्या में रामलला विराजमान थे, हैं और सदैव रहेंगे। आप इस देश का इतिहास बदल देंगे? आपकी आस्था नहीं है, इस देश की आस्था है। 135 करोड़ हिंदुस्तानियों की आस्था है। अभी सबको बराबर का दर्जा चाहिए था। राम, भगवान राम, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका हर कार्य मर्यादा के साथ संपूर्ण होता है। उन भगवान राम को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने विराजमान करा और उसके बाद भी ये कहते हैं कि सबूत लेके आओ कि रामलला वही विराजमान थे। कैसे साबित करोगे देवकीनंदन जी? मंदिरों का पैसा, अभी हम महाराष्ट्र में, मुंबई में नहीं, राम क्यों, पहले प्रभु राम क्यों? एक सेकंड मेरी बात सुन लो आप। मंदिरों का पैसा जब से आजादी हुई है इस हमारे देश की, तब से उसका दुरुपयोग ही किया गया सरकार के द्वारा। हम चाहते हैं कि उस पैसे से गुरुकुलम बने और भारत की संस्कृति, जो बच्ची पूछ रही थी, वो आगे बढ़े। पहली बात। दूसरी बात सुनिए, एक और बात, एक ताली नहीं, एक सेकंड। जब ईद आती है तो ये हमसे सुनना चाहते हैं ईद मुबारक, पर जब दीपावली आती है तब हमसे कोई राम राम करने नहीं आता। अगर बराबरी का मामला चाहते हो आपसे, अरे सुनिए, अब देखो बोलने नहीं देगा। राम के ऊपर मेरा मानना है गंभीर डिबेट में इस प्रकार के बातों को कहने से बचना चाहिए जो जुनैद हारिस साहब बोल दिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका भी जन्म जिस कमरे में हुआ था, कागजी दस्तावेज छोड़ दें तो क्या सबूत है कि वहां हुआ था? बताइए, सबूत बताइए ना, सिर्फ कागज पे ही तो लिखा है ना। मांग रहे, वो आपका मांग रहे भैया। नहीं मैं सबूत और सुनिए, मजेदार बात सुनिए, पूरी बात कर लो। देखिए साहब, मजेदार बात जानते क्या है? जो कहते थे कि भगवान राम जहां पे विराजमान है उस आधार पे नहीं माना जाएगा, सबूत, कागज, 500 साल पुराने कागज चाहिए। और वही CNRC में कहते थे हम जहां विराजमान है मांग लो, कागज नहीं दिखाएंगे। तो मुझे ये याद आता है कि रामचंद्र कह गए, सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि रामलला तो कागज देंगे, बाकी कोई ना दिखाएगा। आप सुनिए, आपको मैं बता दूं। जी ये बताइए, साजिद रशीदी अन्याय होगा, सवाल काफी देर साथ खड़ा कर रहे हैं। सवाल तो मुझसे किया। मेरा एक सवाल है जी, राम मंदिर को छोड़ दीजिए क्योंकि राम मंदिर पे डिबेट भी नहीं है आज। मेरा एक सवाल दोनों धर्मगुरुओं से है जी। बिल्किस बानो के जो मुजरिम रिहा हुए हैं, उनको जो फूलमाला हुई है रेपिस्ट को, क्या आप उसको जायज मानते हैं धर्म के एतबार से? मैंने उसको कंडेम किया है टीवी चैनल पर, आपने शायद सुना नहीं है। चाहे वो बिल्किस बानो हो, चाहे बबीता हो, चाहे सविता हो, चाहिए कि नहीं, चाहे वो कोई भी हो, आपने सुना होगा। चाहिए कि नहीं? उसका कौन समर्थन कर सकता है? आप सुनिए, नहीं करता। अब मैं जवाब दे रहा हूं। अच्छा एक बताइए, मैं जवाब दे रहा हूं। सुनिए, मैं जवाब शेर साहब के शेर जवाब देंगे। सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूं। मैं जवाब दे रहा हूं। अरे अभी सुनिए ना, अभी अरे सुधांशु जवाब दे रहे हैं। सुधांशु शेर साहब बोलेंगे। ये जो बुला रहे थे बैठे हुए, ये बोलेंगे। बिल्किस बानो के साथ जिन लोगों ने बलात्कार किया वो 14 साल की सजा काट के बाहर आए हैं। मगर आने के बाद पूरी बात सुनिए, एक मिनट, पूरी बात होने दीजिए, पूरी बात होने दीजिए। अरे भाई पूरी बात सुनिए, बात तो पूरी बात सुनिए। आपने सवाल पूछा, आप उनको डिफाइन कर। अरे भाई बात तो पूरी होने दीजिए, सवाल तो सुनिए। ये क्या तरीका है भाई? मैं पूछना चाहता हूं, इमराना के साथ भी तो बलात्कार हुआ था और फिर मौलाना ने फतवा दिया था कि वो आज से अपने ससुर ने जिसने बलात्कार किया था, ससुर की
पत्नी हो गई और पति की माँ हो गई, वो धर्मगुरु था। किसी ने बोला धर्मगुरु था। हमने इमराना को भी कंडेम किया है। हमने इमराना को कंडेम किया है। कंडेम किया, कंडेम में भी कर रहे हैं। जी नहीं हो सकता क्यों बलात्कारी की पत्नी हो गई। अपने सवाल तैयार रखिए। बिल्कुल बिल्कुल, आखिरी 2 मिनट। मैं राशिदी जी से पूछना चाहता हूं कि आप दिवाली के शुभ अवसर पे अपने घर में दिया जलाएंगे और राम राम बोलेंगे? नहीं, मैं तो नहीं बोलूंगा भाई, मैं तो नहीं बोलूंगा। क्यों बोलूंगा मैं राम राम? अरे मैं मुसलमान हूं, फिर मुसलमान किस चीज का? मैं आपसे थोड़ा ही कह रहा हूं आप अल्लाह अल्लाह बोलो। कैसी सवाल करते हैं यार आप लोग। मैं एक चीज बताऊं, ये है वो देश, ये है वो देश। देखिए, ये पढ़ा रहे हैं आप बच्चों को, ये पढ़ा रहे हैं आप बच्चों को, ये नफरत सिखा रहे हैं आप बच्चों को। ए भैया, ये नफरत सिखा रहे हैं आप बच्चों को। आपके प्रश्न का उत्तर हम दे रहे हैं। जो हमारी दीपावली पे दीप न जलाए, जो हमारी दीपावली पे राम राम कह के हमें बधाई न दे, हम उसकी ईद पे मूद मुबारक करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने अपने मनाओ। ये देखिए धर्मगुरु, क्या जरूरत है? ये देखिए धर्मगुरु, इन्हें कहते हैं धर्मगुरु, जो नफरत सिखा रहे हैं बच्चों को। शदाब कुछ कह रहे हैं। अरे आखिरी शदाब नहीं, ये गलत है, ये आप नहीं कह सकते। आपको भी गलत है। आपने कैसे कहा राम राम नहीं बोलेंगे? आपने कैसे कहा? नफरत सिखा रहे हैं हम सिखाएंगे, हमारे बच्चे नफरत सिखा रहे हैं। सिखाएंगे। ऐसे धर्मगुरु राम राम सिखाएंगे। शर्म आनी चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए। आप सिखा रहे हैं, आपसे ज्यादा कोई नहीं सिखा रहा है। आप सिखा रहे हैं। आप हमसे ऊंचा बोलेंगे, हमसे ऊंचा बोलेंगे। आप सिखाएंगे हमको, आप सिखाएंगे हमको। अरे आपका शर्म है। किसी मौलाना के सामने सुनिए बड़े ध्यान से, उन्होंने बेसिक ये बोला। गंभीर चर्चा है। सनातन आस्था का अमृत काल। संस्कृति का अर्थ पहले यहां बैठे लोग जानते हैं। संस्कृति में क्रि शब्द है, करना को बोलते हैं, क्रि शब्द से धारण करते हैं। जब शुभत्व का कोई आधान करके कोई कर्म करता है तो उसको संस्कृति कहते हैं। प्रकृति को सुख की ओर ले जाता है तो संस्कृति कहते हैं। पर जब कोई विकृत कर देता है, उसको खराब कर देता है तो उसको विकृति कहते हैं। यहाँ विकृत शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आप अपनी 10 सेकंड में बात रखिए। 10 सेकंड। देवकी जी ने कहा कि जो ये पूजा ना करे या राम राम पूजा नहीं बोला, उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने नहीं बोली है बात, उन्होंने नहीं बोली है बात, नहीं बोला, पूजा नहीं बोला, उन्होंने बोला जो तुम्हें दिवाली की राम राम ना करे। नहीं बोला, पूजा नहीं बोला। आप दिवाली मनाएं, कोई ईद मनाइए, दोनों की आस्था। लेकिन हाँ बिल्कुल यही बोला उन्होंने। आपकी आस्था पे मैं नहीं चल सकता। यही तो बोला। मुझे नहीं चला, मैं क्यों चलूंगा? देखिए नहीं सुनिए, चला सकते आप सुनिए, मैंने क्या कहा आपसे, आप सबने सुना। जो मेरी दीपावली में इन्वॉल्व हो, मुझे उसकी ईद में मुबारक, क्या जरूरत है? यही बोला ना मैंने। हाँ ठीक है। सुधांशु बिल्कुल। देवकीनंदन जी अब शांत हो जाइए। अब आखिर में आपको कुछ सुनना है। जी जी। मैं सिर्फ ये कहता हूं, ये दीपावली का पर्व जानते क्या था? जिस दिन भगवान 30 सेकंड, वापस आए थे। और उस दिन क्या हुआ था? भरत ने थाली में खड़ाऊ रखकर अपने सगे बड़े भाई का स्वागत किया था। ठीक, यह है राम की परंपरा। और एक है बाबरी की परंपरा। औरंगजेब ने सगे बड़े भाई दारा शिकोह का सर काटकर थाली में रख के स्वागत किया था। अब ईद मनाओ चाहे दिवाली, अपने घर में क्या चाहते हो देख लो, राम की परंपरा या बाबर की परंपरा। जी। अब आखिर में कुछ सुना दीजिए देवकीनंदन जी, सुनाना तो पड़ेगा। अब मैं सुना नहीं सकता क्योंकि मैं दूसरे मोड पे हूं। पर एक बात अपने सनातनियों से सबसे कहूंगा, जो आपके और आपके कल्चर की रिस्पेक्ट करे, आप उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। और जो आपकी और आपके संस्कारों की रिस्पेक्ट न करे, जो आपके धर्मगुरु से कहे इस पे कार्रवाई करो, तो उससे कहो कि उस पे भी कार्रवाई करो। क्यों? क्योंकि जो टिट फॉर टैट। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अंत में देखिए, आचार्य जी ने कहा कि वो दूसरे मोड में है, तो मैं मोड चेंज करके बोलता हूँ। राम लला का धाम बन रहा है और हम खूब सुने ना बचपन में राम जी का भजन, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। पर जरूरत पड़ेगी तो धमक चलत रामचंद्र हालत लंकनी। जी। वक्त है एक ब्रेक का। देखते रहिए CNBC आवाज पे टक्कर। आप अर्जुन, कृष्ण और जिहाद के संदर्भ में आपने क्या कहा था सर? मेरा सवाल ये वही बोल रहा हूँ। सारे धर्मों के अंदर ईश्वर की बात कही गई है, ये सारे ब्रह्मांड की बात कही गई है, सत्य की बात कही गई है, जी। अच्छाई की बात कही गई है, और शक्ति की भी बात कही है, और वार की भी बात कही गई है। जिहाद जो है हिंदू धर्म के अंदर है या कुरान शरीफ के अंदर है
या कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया है, ऐसा मैंने नहीं कहा है। बयान पर सुनाई दे आपको? जी जी मेरे को बिल्कुल सुनाई दे रहा है, लेकिन आपका मैं बयान पढ़ रहा हूं तो उसमें आपने कहा है कि इस्लाम धर्म के अंदर जिहाद की बहुत चर्चा है। जिहाद की बात तब आ जाती है जब मन से कोई काम करने के बाद भी दूसरा व्यक्ति नहीं समझता, तब शक्ति के इस्तेमाल की बात कही जाती है। यह सिर्फ कुरान में ही नहीं है, महाभारत में भी है, जो गीता का भाग है उसमें श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को जिहाद का ही संदेश दिया था। वे कहते हैं कि बाइबल में भी ऐसा ही जिक्र मिलता है। क्या आपको लगता नहीं है कि वासुदेव कृष्ण ने जो अर्जुन को कहा था वो गीता सार था और आपने इसकी तुलना जिहाद से करी है? जिस बयान को मैं पढ़ रहा हूं, जो मैंने आपका बयान सार्वजनिक रूप से सुना, मैंने ये कहा है, वहां पर जो मोहसिना जी की किताब थी उसके अंदर ये लिखा है कि हम एक धर्म के हैं और मगर दूसरे जो सारे धर्म हैं वो भी हमारे हैं, ऐसा हम मानते हैं। अर्जुन कृष्ण और जिहाद के संदर्भ में आपने सारे धर्मों के अंदर ईश्वर की बात कही गई है, ये सारे ब्रह्मांड की बात कही गई है, सत्य की बात कही गई है, जी जी, अच्छाई की बात कही गई है और शक्ति की भी बात कही है और वार की भी बात कही गई है। महाभारत जो कि एक धर्म और अधर्म के बीच में लड़ाई थी, उसको आप इक्वेट कर रहे हैं पावर स्ट्रगल के साथ, उसको आप इक्वेट कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर 2 के साथ, वर्ल्ड वॉर 1 के साथ। क्या आपको लगता नहीं है ये तो और धर्म की लड़ाई थी? हाँ, धर्म और अधर्म की लड़ाई। वर्ल्ड वॉर के अंदर क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर क्या था? सेकंड वर्ल्ड वॉर। लड़ाई करनी पड़ती है और ये करना भी सही हो जाता है, ऐसा एक ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। आरोप ये लग रहा है कि आपने वोट बैंक के चलते ये तुष्टीकरण की नीति अपनाई, जिसमें आपने गीता के सार को जिहाद कह दिया। मैंने नहीं कहा है, आप जो बोल रहे हैं तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट के अंदर। मैं आप अगर उसको लिखेंगे बताएंगे तो मैं कोर्ट के अंदर केस करूंगा। नहीं देखिए, जनता की कोर्ट में आपका बयान है, मैंने कुछ अपने आप से तो मन गढ़ंत कहानी बनाई नहीं है। नहीं, मेरा अगला पॉइंट है, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमें विकास की भी बात करनी है, हमें अपने देश की संस्कृति की भी बात करनी है, और आप जो देश की संस्कृति है उसको खासतौर पर जो गीता का उपदेश जो दुनिया के लिए बहुत बड़ी सीख है, उसको आपने जिहाद के साथ जोड़ दिया, और इसको इंटरनेशनल फोरम पे भी अगर कोर्ट किया जाएगा तो इससे ये बोल रहे हैं आप। मोदी जी भी सही कर रहे हैं, गीता 500,000 वर्षों के पहले की है और जो बाइबल है वो 2,000 वर्षों के पहले की बात है, और ये जो कुरान शरीफ है वो 1400 वर्षों की बात है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का सार दिया था, श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का दर्शन दिया था, जिहाद का संदेश कहां दिया था? देश और दुनिया को बताइए। अर्जुन को नहीं तो माफी मांगिए सर, उपयोग करने की बात कही है। हाँ, मैं कह रहा हूं कहां दिया था गीता, कहां अर्जुन को जिहाद का संदेश पड़ेगा अगर कोर्ट के अंदर केस आपके खिलाफ गई तो। आप कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट जाने के लिए आप भी फ्री हैं। मगर मेरे केखिलाफ केस गई तो मुझे माफी मांगना पड़ेगा, आपके खिलाफ गई तो आपको माफी मांगना पड़ेगा। आपके वर्ड्स हैं, मैं आपको बता रहा हूं। श्री कृष्णा टॉट, अंग्रेजी में मैं बोल रहा हूं अब, श्री कृष्णा टॉट लेसन्स ऑफ जिहाद टू अर्जुन इन अ पार्ट ऑफ गीता इन महाभारत। Why you use jihad term? That's my basic question, sir. आपने जिहाद शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? और इसके लिए ही मैं कोर्ट में केस करूंगा, और जिसके खिलाफ केस जाएगा उसको माफी मांगना पड़ेगी। ANI के ऊपर बाइट आई हुई है, उनकी मैंने बोला न्यूज एजेंसी का कोर्ट है। मैंने ये बोला है कि लड़ाई करना जरूरी है, जिहाद करना जरूरी है, नहीं बोला है। ये आपने बोला है श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद ही बताया। श्री कृष्णा टॉट लेसन्स ऑफ जिहाद टू अर्जुन इन पार्ट ऑफ गीता। वो बराबर है, वो गलत थोड़ा ही है, मगर वो गीता जो श्री कृष्ण ने बताया है, उन्होंने क्या बताया है गीता के अंदर कि तुम्हारी ड्यूटी है लड़ाई करने के भी, मरने के भी और आप लड़ाई और जिहाद को एक बराबर रखते हैं? आप बोल रहे हैं कि धर्म की लड़ाई नहीं थी, मैं बोल रहा हूं आप अपने जिहाद वाले बयान पर खेद जताना चाहते हैं, आपके पास एक बड़ा मौका है, बड़ा मंच है। मैं कराना नहीं चाहता हूं, अगर कोर्ट ने बोला कि मुझे माफी मांगना चाहिए तो मैं मांगूंगा, लेकिन सेंटिमेंट बोला हो सकता है, हो सकता है कोई कोर्ट ना जाए, हो सकता है कोई कोर्ट ना जाए, लेकिन इससे हिंदुओं के सेंटिमेंट अगर हर्ट हुए हैं तब मेरे जैसा आदमी क्यों नहीं जाएगा? आप कुछ भी बोलेंगे वहां बैठ के। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, अपनी बात को रखा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच शिवराज पाटिल। आप जो करने का है आप कीजिए, मुझे जो करने का है मैं करूंगा। थैंक यू सर, प्लेजर हैविंग यू सर, थैंक यू सो मच।
डिनाई कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा। ये आउट ऑफ प्रोपोर्शनेट ये पूरी स्टेटमेंट को ब्लो अप किया जा रहा है।